चरक चिकित्सा का द्वितीय अध्याय वाजीकरण। ये भी चतुष्पाद शैली में ही लिखा गया है, मतलब इसके भी है एक चैप्टर, 4 डिविजन्स हैं इसके भी। तो पहली डिवीजन जो है वो यानी पहला पाद जो है उसका नाम है संयोग सरमूल्य। इसमें क्या बताया, सबसे पहले वाजीकरण है जो उसकी आवश्यकता क्यों है, नीड क्या है। तो वाजीकरणम अनविक्षेतः पुरुषो नित्यम आत्मवान तद आयतो ही, हाईलाइट करना, धर्म अर्थ प्रीति यश एव च। इन्होंने बोला कि वाजीकरण का सेवन आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म है, अर्थ है, प्रीति है और यश है, वो किसके अधीन होते हैं, वो हमारा वाजीकरण के अधीन होते हैं। और पुत्रस्य आयतनम ही एतद गुणास्त च इति सुताशय, मीन्स वाजीकरण के सेवन से पुत्र की उत्पत्ति होती है। और वाजीकरण सेवन से जो ये बताए गए हैं धर्म अर्थ प्रीति और यश, ये जो लाभ होते हैं ये सब भी पुत्र के अधीन होते हैं। तो यानी पुत्र की उत्पत्ति किससे हो रही, वाजीकरण से। तो इनडायरेक्टली वाजीकरण से ही आपको क्या, धर्म अर्थ प्रीति और यश, ये सब प्राप्त होता है। अब इसके नीचे जो विमर्श लिखा है ना, विमर्श की बॉटम से 3rd लाइन देखना, विमर्श की बॉटम से 3rd लाइन, इसमें यथा करके एक श्लोक लिखा है ना, वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखा, पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समत्वात् गत वीर्यो, यानी समान वीर्य वाली हो जाती है। कौन, जो 25 वर्ष का पुमान है वो, और नारी तु षोडशे, 16 वर्ष की जो नारी है वो, उनका वीर्य इक्वल होता है इस एज में, ऐसा कहा गया है। ये हमने सुश्रुत संहिता में पढ़ा था। अब इसके बाद आता है हमारा 4 नंबर श्लोक में, देखिए 4 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, फर्स्ट लाइन में, वाजीकरणम अग्रयम च क्षेत्रम स्त्री। वाजीकरण का जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है या फिर जो सर्वोत्तम जो वाजीकरण है वो किसको कहा गया है, स्त्री को कहा गया है। फिर देखना 6 नंबर श्लोक, 6 नंबर श्लोक, सेकंड लाइन, स्त्रीषु प्रीति विशेषण स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठितम। स्त्री के अधीन ही क्या होता है, अपत्य होता है, मतलब जो बर्थ होगा बेबी का, संतान की उत्पत्ति होगी, वो स्त्री के अधीन ही है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना, राइट पेज पे, धर्म अर्थ स्त्रीषु लक्ष्मीश्च स्त्रीषु लोकः प्रतिष्ठिता। जो धर्म है, अर्थ है, लक्ष्मी है, लोक है, ये सब भी क्या, स्त्री में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा। तो सबसे जो आग्रह है, सबसे प्रधान जो वाजीकरण बोला गया वो क्या, स्त्री को बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है 15 नंबर श्लोक में, 15 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, फर्स्ट वर्ड को हाईलाइट करना, अतुल्य गोत्रा। संभोग के योग्य स्त्री कौन है, अतुल्य गोत्रा, जो तुल्य गोत्र की ना हो। वृषाम च प्रहष्टाम निरुपद्रवाम शुद्ध स्नाता वाजीकरण नारी अपथ्याणी निरामया। व्याधि ना हो कोई, जो वृष्य हो, प्रसन्न हो, अपने गोत्र की ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 16 नंबर श्लोक में, ये तो संभोग की योग्य स्त्री की बात की। अब जो व्यक्ति संतानहीन हो, मतलब उसको संतान ना हो, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है वो यहाँ पे बताया 16 और 17 नंबर श्लोक में। यहाँ पे बोलते हैं, अछाया एक शाखाश्च निष्फला यथा द्रुमा। ऐसा पेड़, द्रुम मीन्स कोई भी वृक्ष ऐसा जो अछायाम, छाया ना देता हो, या एक शाखा वाला हो, निष्फल, फल ही ना लगते हो उसके, अनिष्ट गंधश्च एक, यानी ये जिसमें से स्मेल गंदी आती हो, निरपत्य तथा नर, वैसा ही होता है हमारा बिना संतान वाला जो मनुष्य है वो। यानी वृक्ष का क्या काम है, आपको क्या देता है, छाया देता है, ठीक है, फल दे रहा है, गंध अच्छी आती है कईयों में से, तो ये सब नहीं होंगे, मतलब फल भी नहीं दे रहा, गंध भी अच्छी नहीं आ रही, एक शाखा है, किसी को मतलब छाया भी नहीं दे रहा, तो क्या सब कौन क्या मानता है ऐसे वृक्ष को, कुछ नहीं मानता। तो इसी प्रकार से पुरुष के लिए बोला गया कि उस पुरुष को ऐसे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर श्लोक में, चित्रदीप सर सूक्ष्म
अधातु धातु सन्निभ निष्प्रज तृणपुलिति मंतव्यम पुरुषाकृति मीन्स। और उसको किससे कंपेयर किया गया? चित्रदीप से। मीन्स जैसे आप दीवार पे अगर बनाते हो डायग्राम किसका? दीपक का, ठीक है। तो क्या वो आपको दीपक तो बना है, दीपक बोलते हैं उसको, लेकिन क्या वो रोशनी दे सकता है? नहीं दे सकता। और सूखा हुआ तालाब है जो, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया है कि सूखे हुए तालाब किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। फिर उसके बाद जो हमारा तृणपुलिति है, मीन्स जैसे पुरुष की आकृति का अगर आप डमी बना दो तो वो पुरुष थोड़ी हो गया। वैसा इन्होंने बोला है कि जो संतानहीन मनुष्य है वो चित्रदीप के जैसा है, किसी को रोशनी नहीं दे सकता। वो शुष्क तालाब की जैसा है, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। वो तृणपुल के जैसा है, यानी अधातु से बना हुआ है जो, यानी डमी जैसे होते हैं ना, कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, जो है पुरुष की भांति दिखने वाला लेकिन नॉन लिविंग है, ऐसा। फिर उसके बाद 18 में बताया अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शून्यच एकंद्रिय न, यानी उस नर को कैसा कंपेयर किया गया है? जो संतानहीन है, प्रतिष्ठा रहित होता है, नग्न होता है, शून्य है और एक इंद्रिय वाला माना जाता है उसको। निष्क्रिय, कोई भी मतलब कार्य करने योग्य होता ही नहीं है, ये मानते हैं। तो ये संतानहीन मनुष्य का कंपैरिजन है किस किस से किया गया। फिर 19 नंबर श्लोक में देखना, संतान युक्त जो व्यक्ति है उसकी कंपैरिजन किससे किया गया? बहुमूर्ति बहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रिया बहुचक्षु बहुज्ञानो बहुआत्मा च बहुप्रजा, ऐसे उसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 70 नंबर पेज पे आइए आप, श्लोक नंबर 32 है जो 32, उसमें देखना क्या लिखा है। पल्लिका गुलिका लिखा है ना, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप। पल्लिका गुलिका 32 नंबर श्लोक में। और फिर नीचे एक लाइन लिखी है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। अनेन अश्व इव उदीर्णो बलि लिंगम समर्पित, ये हाईलाइट किया। और हेडिंग है हमारा बृहणी गुटिका। इसमें आपको क्या रखना है, जो याद कि बृहणी गुटिका की मात्रा क्या है? पल्लिका गुलिका बोला मतलब एक पल, आप यही लिख लीजिए पेन से। बृहणी गुटिका के आगे लिखना एक पल। एक पल की आपने क्या बनानी है? टैबलेट उसकी बनानी है जो देनी है। और इससे क्या लाभ होगा? अनेन अश्व इव उदीर्ण, जैसे इसके प्रयोग से मनुष्य जो अश्व होता है उसके समान कामुक हो जाता है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा देखना 37 नंबर श्लोक की हेडिंग है हमारी वाजीकरण घृत, जैसे उसको अंडरलाइन आपने किया, वाजीकरण घृत। फिर उसके बाद है हमारा वाजीकरण पिंड रस है, नेक्स्ट हेडिंग 41 के नीचे वाजीकरण पिंड रस। इसमें आप देखेंगे, देखिए ये जो 41 नंबर श्लोक है, मतलब ये जो लिखा 38 39 40 और उसके नीचे लाइन देखना, इसमें भी क्या है? अनेन अश्व इव उदीर्णेन बलि लिंगम समर्पित, ये वाली लाइन इसमें भी आई है, वाजीकरण पिंडरस के लिए भी और बृहणी गुटिका के लिए भी। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 45 में, देखिए 45 में चार वृक्ष रस करके लिखा है, चार वृक्ष रस। तो कौन कौन से होते हैं चार वृक्ष रस? आप यहीं पे लिखिए सीटी, लिखना एक बार सीटी, थोड़ा सा स्पेस देके लिखिए टी के, टी और के, फिर लिखिए थोड़ा सा स्पेस करके के एम, फिर लास्ट में एम एच, सी टी टी के एम एम एच, थोड़ा सा इजी रहेगा पढ़ने के लिए। चार वृक्ष रस कौन से? सीटी मीन्स चटक के मांस में आप तीतर का मांस, तीतर के मांस रस में आप कुकुट, कुकुट में आप क्या करते हो? जो कुकुट का मांस है उसमें मोर, और मोर के मांस में लास्ट में क्या करते हो आप? मोर के मांस में हंस का। तो चटक, तीतर, कुक्कुट और मोर और लास्ट में हंस, इनका मांस
करने खाने को बोला। फिर नेक्स्ट है हमारा 46 में वृश्य चटक मांस, ये जो हेडिंग है बस इसको आपने हाईलाइट किया, चटक मांस वृश्य है हमारा। राइट साइड में देखना 49 नंबर श्लोक में वृश्य अंड रस बोले हैं, तो वृश्य अंड रस में मछली के अंडों का रस, हंस के, मोर के और मुर्गे के, ये बोला। 51 नंबर श्लोक देखिए आप, 51 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, सिद्ध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वाससी राग योगः, ये आप हाईलाइट किया आपने। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था रसायन में भी, जब आप रसायन का प्रयोग कराते हो व्यक्ति को तो शोधन कराते हैं उससे पहले, हरित्यादि चूर्ण जो हमने पढ़ा था, शोधन कराते हैं। वो शोधन कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई मलिन, जब आपके शरीर में दोष हैं और आप उसको रसायन या वाजीकरण का प्रयोग करा रहे हो तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्लिष्टे यथा वाससी राग योगा, जैसे कि जो गंदा वस्त्र है उस पर आप रंग नहीं चढ़ा सकते, उसी प्रकार अगर आपका शरीर भी दूषित है तो आप उसको चाहते हुए भी रसायन और वाजीकरण हैं उनके आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल सकते जब तक पूरे शरीर की शुद्धि नहीं होती। इसी तरीके का एक हमारा शोधन के संदर्भ में भी लिखा हुआ है, स्नेहन स्वेदन और संशोधन के संदर्भ में, आप चाहे तो पेज के टॉप पर लिख सकते हैं, लिखिए सिद्धि स्थान 6 चैप्टर, चरक सिद्धि 6 में क्या आया था, क्लिष्टम वासो यथ उत्क्लेशः, तो यथ और उत्क्लेश को इकट्ठे यथोत्क्लेशः लिखा, मलः संशोध्यते अम्बसा, मलः संशोध्यते अम्बसा, ये हमारा जो कंपैरिजन मतलब किया गया है या उपमा दे के थोड़ा सा कंपेयर करके बताया, ये हमारा स्नेहन स्वेदन और शोधन के लिए। हम क्या करते हैं, स्नेहन और जो स्वेदन पहले करते हैं उससे दोषों को थोड़ा और उभार के लिक्विफाई करते हैं, तभी तो वो शोधन के थ्रू बाहर निकलेंगे ना। उसी प्रकार से जो गंदा वस्त्र है आपके पास उस पे आप क्या लगाते हो, साबुन लगाते हैं पहले, वो साबुन क्या करेगी, उसकी मैल के साथ मिल जाती है, उसको विलीन कर लेती है अपने में, फिर आप उसको ब्रश लगाते हो या पानी से धोते हो तो वो जो साबुन लगाई थी वो मैल के साथ बाहर आ जाती है ऐसा, और वस्त्र शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार से शरीर की शुद्धि बोली कैसे होती है, वहां पे भी ये कपड़े वाला कंपैरिजन किया था। ये जो है क्लिष्टे यथा वाससी राग योगा, जो रंग चढ़ाने वाली बात है वो हमारा जो संशोधन के बाद वाजीकरण के प्रयोग के लिए बोली गई है। तो देखिए हमारा 53 नंबर श्लोक देखिए आप, तत्र श्लोका करके जो लिखे हुए हैं ना, 53 में क्या बोला, 10 पंच च संयोग, मीन्स 15 जो ये योग बताए गए हैं, और लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, पुष्टि बल प्रदा, आप यही लिख लीजिए, पुष्टि बल प्रदा एरो करके 15 योग। आपको पूछेंगे वाजीकरण में पुष्टि बल प्रदा कितने योग हैं, तो 15 योग बताए गए हैं, यानी फर्स्ट ये जो पाद है हमारा वाजीकरण का ये कंप्लीट होता है।